नमस्कार। आप देख रहे हैं विपनेश टेक्निकल हेल्प सर्विस का यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर आप लोगों को निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, ग्लोबल मार्केट, कॉल और पुट ट्रेडिंग कैसे करें, ऑप्शन में ट्रेडिंग कैसे करें, इस तरह की सारी एनालिसिस, सारी स्टडीज़ बताई जाती हैं। साथ में आपको ये भी बताया जाता है कि कौन सी स्ट्रेटजी से आप अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग कोशिश करते रहते हैं कि आपको अच्छा ट्रेड मिले, आप अपने ट्रेड में कामयाब हों, आपकी एक्यूरेसी बढ़े। तो अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो मैं डालूं वो आपके सामने आ जाएं और आप उन्हें देख पाएँ और अच्छी स्ट्रेटजी से ट्रेड कर पाएँ। आज हम एक ऐसी स्ट्रेटजीज आपके सामने लेके आए हैं जिसकी एक्यूरेसी 90% है। वैसे तो कई स्ट्रेटजी मैंने बताई हैं, लेकिन कौन सी किसको भाती है, कौन सी किसको अच्छी लगती है, वो सब आप यूज कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छी लगे। लेकिन मैं एक ऐसी स्ट्रेटजी लेके आया हूँ जो बिल्कुल नई है और आपको 90% की एक्यूरेसी देती है आपके ट्रेड में। अगर आप जो भी ट्रेड लेते हैं उसकी 90% एक्यूरेसी होगी अगर आप इस स्ट्रेटजी से काम करते हैं। तो हम बात कर लेते हैं उस स्ट्रेटजी की। सबसे पहले हमें जाना है एफएक्स पर। इसमें हमें टैप कर लेना है रेनबो, RAINBO, रेनबो इंडिकेटर मूविंग एवरेज जो लिखा हुआ है, नीचे वाला नहीं, केवल जो ऊपर लिखा हुआ है रेनबो मूविंग एवरेज, ये हमें टैप कर लेना है। और हमें कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, सीधा सीधा डन कर देना है। और हमें इसमें एफएक्स में जाना है, एक इंडिकेटर हमें और लगाना है, उसका नाम है MACD। उसकी हम हेल्प लेंगे, MACD की हेल्प से हम अपना ट्रेड, इसमें भी हमें कुछ भी नहीं करना है, सीधा सीधा हमें अब हमें करना क्या है, इसे हाफ़ कर देना है, आधे आधे में दोनों को। अब हमारी स्टडी शुरू होती है। इस समय आप देख रहे होंगे आपके सामने 1 डे टाइम फ्रेम लगा हुआ है। तो इसमें हमें ध्यान क्या देना है, आपको ये 2 रेखाएं दिखाई दे रही होंगी, जो मैं आपको दोबारा ड्रॉ करके दिखा दूं। आपको 2 रेखाएं इस पर दिखाई दे रही हैं, इस साइड में लगी हुई हैं रेड कलर की। जो रेड कलर की रेखाएं हैं, हमें केवल ध्यान रखना चाहिए इन पर। तो हम कहीं पर भी देखें, जो ये रेड कलर की रेखाएं हैं, एक रेड और एक जो है, इसे हम कह सकते हैं नारंगी कलर की, हल्की ऑरेंज कलर। तो इन 2 रेखाओं पर हमें नज़र रखनी है। इन 2 रेखाओं पर हमारी कैंडल्स बनती हैं, और जहाँ पर ये कैंडल होती हैं तो हमें उसी हिसाब से ट्रेड करना होता है। हमारी स्ट्रेटजी क्या होगी, सबसे पहले तो क्योंकि हमें इंट्राडे में ट्रेड करना है, हम आ जाते हैं इंट्राडे टाइम फ्रेम पर, यानी हम 15 मिनट का टाइम फ्रेम इसमें सेट कर लेते हैं अपने इंडिकेटर में। अब हमें ये देखना है कि कहाँ पर ये रेड कलर की लाइनें बन रही हैं। अगर इंडिकेटर से ये रेड कलर की लाइनें नीचे हैं, ये बात आप बिल्कुल ध्यान रखें। इंडिकेटर का मतलब है जो हमारे सारे मूविंग एवरेज लगे हुए हैं इसमें, तो इन सब से जो भी ये रेड कलर की लाइन से हमारा इंडिकेटर ऊपर होना चाहिए, तो हमें वहाँ से सेलिंग की पोजीशन बनानी है। तो कैसे बनानी है ये हम आपको बता देते हैं। अभी हाल हमने देखा कि यहाँ पर इस कैंडल पर हमने ये देखा कि इस कैंडल से जो इंडिकेटर ऊपर आ चुका है, और हमें अगली जो ऊपर पीले रंग की रेखा है, इस लाइन पर हमें स्टॉप लॉस लेकर काम करना है। और हम स्टॉप लॉस यहाँ पर भी ले सकते हैं, ऊपर जहाँ से हमने मुड़ा है ये इंडिकेटर, जहाँ से ये नीचे आई है कैंडल, तो वहाँ पर हम स्टॉप लॉस लेकर, और जहाँ पर ये रेड कलर की रेखाएं, मैं दोबारा इसे हटा के दिखा दूँ, आपको दिखाई दे रही होंगी, वहाँ से हम एक अच्छा ट्रेड जोन सेट कर सकते हैं। अब मैं थोड़ा सा जूम कर लूँ इसे, आपको अब अच्छा दिख रहा होगा। जो ई वाली कैंडल बनी हुई है, आपने देख रहे होगे आप, यहाँ पर ये जो कैंडल है, इसके ऊपर वाला ऐसे लगाना है हमें यहाँ पर, और जो नीचे यहाँ से हमें अपनी पोजीशन लेनी है। इस तरह से काम करना है, क्योंकि इंडिकेटर हमारा ऊपर आ गया है तो हमें शक हो गया, और हमारा शक कंफर्म कर दिया MACD ने।
सबसे पहले MACD ने हमें इंडिकेशन दिया कि यहाँ से सेलिंग की जा सकती है। अब मार्केट यहाँ से नीचे जाने का विचार कर रही है। फिर हमें कन्फर्मेशन मिल गया ऊपर वाले इंडिकेटर का जो हमने लगाया है रेनबो इंडिकेटर के जो सारे इंडिकेटर ऊपर लगे हुए हैं, रेनबो पूरा इंडिकेटर ऊपर हो गया और जो रेड कलर की लाइन है उनसे, तो हमें इस स्थिति में ट्रेड सेल कर लेना है। अब हम थोड़ा सा आगे यहाँ से हट के जाते हैं। ऐसे स्थान पर जहाँ पर हमें कोई कन्फर्मेशन सही ना मिले ट्रेड नहीं करना है। आप बिल्कुल समझ लीजिए, यहाँ पर हमें कन्फर्मेशन नहीं मिल रहा है। अगर हम इस जोन में ट्रेड करेंगे तो हमें नुकसान ही नुकसान होगा, स्टॉप लॉसेस हिट होंगे, हमारा कोई ट्रेड सही नहीं जाएगा। तो ऐसी जगह से हमें बच के रहना है, ये भी आप ध्यान रखें। हमें केवल जब हमें सही ट्रेड मिले तभी हमें करना है। अब यहाँ पर आप देख लीजिए, हम बात कर लेते हैं यहाँ पर की यहाँ पर क्या हुआ था। MACD ने तो पहले ही हमें कंफर्म कर दिया था कि ये ऊपर जाने वाली है, लेकिन हमें दूसरा कंफर्मेशन नहीं मिला था। दूसरे कंफर्मेशन की हमें आवश्यकता थी। MACD ने कहीं पर भी क्रॉस नहीं किया, सीधी लाइन उसके ऊपर रही, तो हमें ये मालूम था मार्केट बुलिश हो जाएगी, लेकिन मार्केट नीचे की तरफ खुली। तो हमें शक हो गया था कि कहीं ऐसा ना हो कि MACD दूसरा कंफर्मेशन मिलना चाहिए था। दूसरा कंफर्मेशन तब मिला जब ये यहाँ से इंडिकेटर हमारा इस कैंडल से नीचे हो गया, हमें कंफर्मेशन यहाँ पर मिल गया और यहाँ से हमने ट्रेड लेना शुरू कर दिया। स्टॉप लॉस हमने यहाँ नीचे का ले लिया और हमने यहाँ से ट्रेड ले लिया। अब आप देखें यहाँ से यहाँ तक का हमें ट्रेड मिल गया। फिर हमने देखा कि इंडिकेटर जो है नीचे है और वो लेवल में आने जा रहा है, यानी ऊपर की तरफ बढ़ने लगा है। फिर हमने अपनी पोजीशन बुक कर दी। यहाँ पर आप देख सकते हैं, और भी कहीं पर लगा लें आप इसे। निफ्टी बैंक का ये चार्ट आपके सामने है। अगर हम कोई भी और चार्ट लेना चाहें, जैसे बजाज फाइनेंस का हम चार्ट ले लेते हैं, आप किसी भी चार्ट में ट्रेड कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो हमें यहाँ पर आप देख लीजिए, कन्फर्मेशन हमें इसने दिया। इसने बोला कि अब मार्केट नीचे जा सकती है, क्योंकि जो रेड लाइन है, वाइट लाइन रेड को नीचे क्रॉस कर गई, तो इसका ये इंडिकेशन था कि अब मार्केट नीचे जाएगी। हमें ज़रूरत थी कन्फर्मेशन की। कन्फर्मेशन क्या चाहिए था, इंडिकेटर ऊपर हो जाए और हमारा जो रेड कलर की लाइनें हैं वो नीचे हो जाए उसके, तो हमें सेल कर देना चाहिए। और यहाँ पर हमें ऐसा हुआ भी, हमने सेल पोजीशन ले ली। दूसरा आप देखिए, यहाँ पर MACD ने कन्फर्मेशन दिया। MACD ने हमें बताया कि यहाँ से, क्योंकि रेड कलर जो वाइट कलर की लाइन है, इसने क्रॉस ऊपर की तरफ किया है और यहाँ पर रेड कलर की लाइन भी वाइट लाइन को ऊपर करके क्रॉस करके गई है। यहाँ पर हमने देखा कि एक कन्फर्मेशन की और ज़रूरत थी। अब हमने देखा कि हमारा जो इंडिकेटर है वो रेड कलर की जो लाइनें हैं उनसे नीचे हो गया है। तो ये हमारा कन्फर्मेशन बिल्कुल सही है कि अब हम बाइंग का ट्रेड यहाँ से ले सकते हैं। अगर हमें कॉल लेनी है तो हम इसमें कॉल भी यहाँ से ले सकते हैं, लेकिन हमें स्टॉप लॉस ज़रूर मेंटेन करना है। यहाँ पर उसी स्टॉप लॉस से हम ट्रेड कर सकते हैं और इस स्ट्रेटजी से आपके स्टॉप लॉस जो हैं बहुत ही कम हिट होंगे अगर आप इससे ट्रेड करते हैं तो। और हम आगे देख लेते हैं। हम यहाँ पर, तो ये डायरेक्ट मार्केट नीचे खुली है, यहाँ पर भी हम देख सकते हैं, भले मार्केट नीचे खुली हो कोई बात नहीं, लेकिन हमारा जो इंडिकेशन है वो हमारा कैसा जा रहा है हम आपको भी बता देते हैं। सबसे पहले मार्केट ने गैप अप दिया, हमने थोड़ा वेट किया। यहाँ पर हमें मालूम पड़ा क्योंकि रेड कलर की लाइन से ये चिपक के चल रही है और कहीं पर भी ये इंडिकेटर ऊपर नहीं गया है, मतलब इंडिकेटर के लाइनें सब नीचे हैं और इंडिकेटर जो ऊपर है। तो हमें यहाँ से कंफर्म था कि अब मार्केट नीचे जाने वाली है। उधर MACD ने भी यहाँ से कंफर्म कर दिया था, तो हमने ट्रेड यहाँ पे लिया अगली कैंडल पर और यहाँ पे लगा दिया स्टॉप लॉस। अब हम इसे हटा देते हैं। अब आप देखिए कि हमें कितना बढ़िया ट्रेड मिला। ये 11,788 से लेकर के 11,400 तक, 300 अंक का इसने मूव दिया नीचे की तरफ। अब आप और आगे देख सकते हैं, कहीं पर भी आप देख लें, जहाँ पर भी आप चाहें। यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर MACD ने कंफर्म किया था। MACD ने हमें इंडिकेशन दिया कि अब यहाँ से बाइंग की जा सकती है। हमने सोचा हो सकता है सही है। अब हमने देखा कि इंडिकेटर जो रेड कलर की लाइनें हैं उनसे नीचे आ चुका है, लेकिन हमें ज़रूरत थी थोड़े
समय की, क्योंकि ऊपर नीचे रेड कैंडल बन रही थी तो भी हम ये पोजीशन नहीं ले सकते थे। यहाँ पर हमें पोजीशन बनानी चाहिए थी और हमें स्टॉप लॉस नीचे लगाना चाहिए था इसके इंडिकेटर के। फिर यहाँ से यहाँ तक का एक ट्रेड हमने लिया और हमें काफ़ी प्रॉफिट हुआ। इस तरह से अगर हम ट्रेड करेंगे तो हमें काफ़ी प्रॉफिट हो सकता है। आप इसे किसी भी जगह पर लगा सकते हैं। यहाँ पर देखें आप, हमें MACD ने कन्फर्म किया, बताया कि आप अब सेलिंग का ट्रेड बना सकते हैं। फिर हमें ज़रूरत थी एक कन्फर्मेशन की। कन्फर्मेशन हमने आपको बताया, अगर हमारे जो रेड कलर की लाइनें हैं उनसे इंडिकेटर ऊपर हो जाए तो हमें ट्रेड सेलिंग का लेना है, और रेड कलर की लाइन से हमारा इंडिकेटर नीचे हो तो हमें बाइंग का ट्रेड लेना है। बस हमें केवल यही बात ध्यान रखनी है। यहाँ से हमारा सेलिंग जोन स्टार्ट हुआ, यहाँ पर हमने लगाया स्टॉप लॉस और यहाँ पर हमने पोजीशन ले ली और हमें अच्छा खासा ट्रेड मिल गया। आप ये देख पाएंगे, और भी कहीं पर आप इस देख पाएँ तो देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए, मैंने आपको जो बताया, MACD ने क्या दिया, कन्फर्मेशन, हमें क्या ट्रेड लेना है या नहीं लेना है। MACD ने बता दिया यहाँ से आपको ट्रेड ले लेना चाहिए। हमें ज़रूरत थी कन्फर्मेशन की, तो हमने इंडिकेटर जैसे ही ऊपर के लिए बढ़ा हमने यहाँ पर स्टॉप लॉस लिया। थोड़ा सा और ऊपर मान लो आप, मैं थोड़ा सा और, ये बिल्कुल चिपक के हमने लिए क्योंकि ज़्यादा हम लॉस नहीं बियर कर सकते थे। यहाँ पर ही बिल्कुल चिपका के, और हमने यहाँ पर ले ली पोजीशन, क्योंकि हमने देखा ये जो रेड कलर की लाइनें हैं ये इंडिकेटर के ऊपर पहुँच गई हैं दोनों, एक ऑरेंज कलर की लाइन और एक रेड लाइन ऊपर पहुँच गई है। तो हमें सीधा सीधा मालूम पड़ गया था कि अब मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकती है, और हमने ट्रेड ले लिया। तो अगर आप इस तरह से ट्रेड लेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट हो पाएगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और अगर किसी को अप स्टॉक्स में और ज़ीरोधा में डीमेट अकाउंट खुलवाना हो तो इसमें डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उस लिंक के थ्रू आप अकाउंट खुलवा सकते हैं। धन्यवाद।